हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब हमें सम निकालना है। 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है? 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये आपका सम निकालने का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, ये दोनों फार्मूले। और पिछले एक्सरसाइज में जो फार्मूला पढ़े थे हम लोग, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, केवल यही सभी फार्मूले आपके यूज होंगे। क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग इसका सम निकालते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और डी की वैल्यू है 7 माइनस का 2 इक्वल टू कितना है? 5 है। क्लियर हो गया? 5 है हमारे पास। और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 है, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स का निकालना है तो एन की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले को लगा देंगे। तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन अपॉन 2, एन की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 अपॉन में 2 आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, तो यहाँ पे लग जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितना है? 10 माइनस का 1 इंटू में डी की वैल्यू कितना आया था? 5। कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे कुछ है नहीं। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया? 5। और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी? एस एन इक्वल टू 5 5 जो 45, कैरी आया 4 5 4 या 20 24, यानी कि 245 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना है? सम निकालना है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही इजी है, कुछ करना नहीं है। पहली वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? ए इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी। टोटल 10 टर्म्स हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 आ गई। और हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। इस फार्मूले में सभी वैल्यू को रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 डैश 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 टू 12 टर्म। तो टोटल 12 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। सेम उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस का 37 है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं तो T2 की वैल्यू कितना? माइनस 33, और माइनस लगाएंगे माइनस का 37। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 33 माइनस माइनस का प्लस 37, और 37 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो डी की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ गई? प्लस का 4। क्लियर हो गया? प्लस का 4 आ गया। और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है? टोटल 12 टर्म है तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू माइनस में हो रही है तो प्लस का 4 कैसे आया? आपको पता है कि जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो 37 से 33 क्या है? बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? प्लस 4 हुआ है। क्लियर हो गया? अब फार्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 प्लस 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये फार्मूला लगा देंगे। एन की वैल्यू कितना है? 12 है, तो 12 अपान में आ जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितना? माइनस का 37 प्लस एन माइनस का 1, यानी कि 12 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आई है? 4 आ गई है। तो ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 74
2 7 जा 14, कैरी है 1 2 3 6 7, माइनस का 74 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 और 11 4 जा 44 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे 74 में से 44 माइनस करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18 आता है तो 180 यानी कि माइनस का 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर हो गया भाई। सभी वैल्यू माइनस में है तो जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का 143 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। बस हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको क्या करना है फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर देनी है, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया फर्स्ट का। अब हम बात करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट की। थर्ड लिख लेते हैं हम अपने से, क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास 0.6 है और 1.7 है और 2.8 है, फिर 200 टर्म। 100 टर्म का हमें क्या करना है यहाँ पे सम निकालना है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। तो यहाँ पे हम सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6 है, डी की वैल्यू क्या है T2 माइनस T1, T2 ये है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 1.7 माइनस का 0.6। तो यहाँ पे 7 में 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1.2 आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। और ए की वैल्यू 0.6 है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 टर्म, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे एस एन इक्वल टू एन अपान में 2a प्लस, हर बार फार्मूला लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में डी। बहुत आराम से इसीलिए चल रहे हैं ताकि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाने हैं। n की वैल्यू कितना है 100, तो 100 अपान में आ जाएगा 2 और 2 यहाँ पे है तो 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 0.6 है और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। n की वैल्यू है 100 माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या आई है 1.1 तो 1.1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप ब्रैकेट लगा देंगे। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 आएगा, तो 1 पॉइंट पे डिजिट लग जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट पे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.1 ब्रैकेट क्लोज। अब 99 में 11 में मतलब 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 9 जा 99 हो जाएगा, 99 की 9 कैरी है 9, 11 1 जा 99 तो 108 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.1 डिजिट पे लग जाएगा तो 108.9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 और ब्रैकेट में 1.2 प्लस 108.9। अब इसमें इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और ऐड करके बाहर निकाल लेंगे तो 108.9 में 1.2 ऐड करेंगे तो 9 to 11 की 1 कैरी है 1, 8 1 9 9 1 10 की 0 कैरी है 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 और ये 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1 और 0.2 डिजिट पे लगा है तो 2 डिजिट पे यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 है तो आप 0 को भूल जाइए, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 1 जा 5 और 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और एक 0 आप यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि आपने एक 0 छोड़ा था। तो 2 डिजिट पे पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे एस एन यानी कि सम आपका यहाँ से क्या आ गया 55.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही हम लोग आराम से एक एक स्टेप सॉल्व करके चल रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ओके। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया पॉइंट में मिस्टेक कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो 110.1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ना लग करके यहाँ लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस एन की वैल्यू आ जाएगी तो 5505, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये अभी मिस्टेक हो जाता
तो यहाँ पे ये पॉइंट ले, क्योंकि हम सम कर रहे हैं तो सम पॉइंट के नीचे ही सम रहेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट काउंट कर लेते। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, गलत नहीं करना है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट हमारा कितने 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो पॉइंट इधर लगेगा और किसी पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यानी कि ये आपका 505 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है? 1/15 है, फिर 1/12 है और 1/10 है और फिर डैश डैश टू 11 टर्म। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 1/15 और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? t2 - t1 यानी कि 1/12 - 1/15। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60 5 आ जाएगा। 15 4 जा 60, तो यहाँ से आ जाएगा 1/60। ये आपका d की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू कितना है? 11 है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो Sn = n/2 n/2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? 11/2 और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितना है? 1/15 है प्लस n माइनस का 1, तो यानी कि 11 माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू कितना है? 1/60 है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए 11/2 ये वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे 2 1 जा 2 यानी कि 2/15 आ जाएगा प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 और 10 को 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? या एक बार आप ऐसे लिख दीजिए 11 - 1 10 10 मल्टीप्लाई 1/60, तो 10 1 जा 10 एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा सामने लिख लेते हैं, तो 11/2 आ गया यहाँ पर हमारे पास और 2/15 आ चुका है और प्लस में 1/6 आ चुका है। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 11/2 बाहर है तो बाहर ही रहेगा और अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 होता है तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। इसी के जस्ट सामने लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए 11/2 5 4 9 में कितना आ जाएगा? 30। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 ब्रैकेट हटा देंगे तो 9/30 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी कैंसिल नहीं होगी, तो कैंसिल नहीं होगी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कैंसिल होगी 3 3 जा 9 3 10 जा 30, तो 11 10 जा, तो Sn की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 3 जा 33 अपान में 10 2 जा 20, यानी कि 33/20 आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको एलसीएम थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ा, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आपको अच्छे से आ गया होगा। तो कैलकुलेशन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस सिंगल फार्मूला आपको Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू d, मतलब n/2 2a + n - 1 इंटू में d, यही एक फार्मूला में हमें रख के वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट के 4th टाइप्स थे 4 भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। पहले में क्या था? कॉमा करके दिया हुआ था और इसमें क्या किया? इसने प्लस करके दे दिया है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? सेम है। उसी प्रकार से हमें सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम उसी प्रकार से a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 10 2 जा 20 21/2 21/2 माइनस का 7 करेंगे तो 1 नीचे मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस का 2 7 जा 14/2, यहाँ पे हमने 12 सिम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7/2 आ गई। और n यानी कि an की वैल्यू हमारे पास क्या है? an या l की वैल्यू हमारे पास है 84। अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? अब आप चाहें तो an = a + n - 1 इंटू में d, ये फार्मूला लगा सकते हैं, या तो आप तो दोनों फार्मूला l = लिखें, चाहे इसी को हम लोग क्या लिखें? an = लिखें। तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा हमारे पास an = a + n - 1 इंटू में d।
पहले हम लोग इस फार्मूले को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है। n की वैल्यू पता होती तो हम डायरेक्ट सम वाला फार्मूला लगा देते। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले आपके यूज होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहले हम an की वैल्यू क्या है हमारे पास, an बोले या l बोले या tn बोले, हमारे पास 84 है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है और d की वैल्यू है 7/2। क्लियर हो गया? तो ये प्लस का 7 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो 84 माइनस का 7 इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में 7/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 77 और इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में 7/2। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी डिवाइड में हो जाएगी, या आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 2 डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n माइनस का 1 11 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2, तो n इक्वल टू 11 2 जा 22 प्लस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना निकल कर आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। क्लियर हो गया? अब n की वैल्यू आ गई है तो हम Sn की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो Sn की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम वही फार्मूला Sn का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। ये छोटा वाला फार्मूला अब आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी सभी वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितना आई है 23/2, a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 7 गिवन है, और प्लस l की वैल्यू l लिखें चाहे an लिखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है 84 है। यहाँ पे देखिए 23/2, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो यह आएगा बाहर मल्टीप्लाई में, तो 7 4 11 की 1 कैरी है 1 और 1 आप ऐड कर देंगे तो 91 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 23 से करना 23 यानी कि 23 1 जा 23 कैरी है 2 और 23 9 जा 207 होता है और 207 में 2 ऐड करेंगे तो 209 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। तो अब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा Sn इक्वल टू 1046.5। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपके माइंड में है कि सर हम ये वाला फार्मूला ना लगा करके डायरेक्ट वही फार्मूला लगाएं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, तो उस फार्मूले से भी आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस, तो उस फार्मूले को यहाँ पे यूज मत करिएगा। अब आपके पास n की वैल्यू और l की वैल्यू यानी कि an और a और d सभी पता हो तो आप ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अब आइए इसी का मतलब सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस में 30 प्लस डैश डैश प्लस का 10। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 34 और d की वैल्यू हमारे पास 32 माइनस का 34 इक्वल टू यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। क्लियर हो गया भाई? 34 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वैल्यू कम हो रही है यानी कि माइनस में आ जाएगा। और a n बोले या l बोले कितनी वैल्यू है 10। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे फार्मूला पहले हम आप क्या करेंगे n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे a n वाले फार्मूले से, तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। a n की वैल्यू कितना है 10 है और a की वैल्यू हमारे पास है 34 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। तो 34 इस साइड जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2। यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस और प्लस का बस सिंबल ध्यान देना है। तो 34 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में -2। ध्यान दीजिएगा ये -2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 24 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो n माइनस का 1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू -1 इस साइड आ जाएगा +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गई 13 आ गई। इस प्रकार से आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों साथ में लेकर के चलना है। अब हमारे पास फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l।
एल लिखें यहाँ पे ए एन लिखें, बात वही है। तो एन अपान में 2, एन की वैल्यू है 13 अपान में 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 34 और एल एन ए एन की वैल्यू हमारे पास 10। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 अपान में 2 मल्टीप्लाई 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 22 आ जाएगा। और आप यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 कैरी आ 2, 13 2 जा 26 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एस एन यानी कि सम हमारा पास कितना आ गया, 286 आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। तो यानी कि सेकंड का आपको सेकंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे और अच्छे से देखिएगा, माइनस का 5 प्लस में माइनस का 8 फिर प्लस में माइनस का 11 फिर प्लस डैश प्लस माइनस का 230, यहाँ पे 230 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आप ध्यान से देखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1, यानी कि -8 से माइनस करेंगे किसको, माइनस को 5 को। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, -8 माइनस का +5 और 8 में +5 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। और n यानी कि ए एन या l की वैल्यू कितना गिवन है, माइनस का 230। आप यहाँ Tn भी लिख सकते हैं, ये Tn भी है। अब सेम फार्मूला, दोनों फार्मूले को आपको यूज करना है। पहला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितना, -230 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 230 इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का 5 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। अच्छा, -5 पे इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। तो -230 प्लस का 5 इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 225 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में -3। अब आप 3 से यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, चाहे आप डिवाइड में लाइए। 3 7 जा 21 हो जाएगा और 1 बचेगा, 3 5 जा 25, यानी कि n माइनस का 1 आ चुका है 75। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 स्टार्ट जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 76 आ जाएगा। यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 76। अब हम फार्मूला लगाएंगे, सेम वही फार्मूला, एस एन इक्वल टू एन अपान में 2 a प्लस एल या a प्लस एन। क्लियर हो गया। n अपान में 2, n की वैल्यू है 76 अपान में 2, a की वैल्यू है माइनस का 230 और l यानी कि n की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है हमारे पास -5। तो इसको एक स्टेप और कैंसिल कर देते हैं। 76 अपान में 2, a की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस l की वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस का 230 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 38, 2 8 जा 16, तो -5 है और यहाँ पे भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 230 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई में 235, माइनस का 235 आ जाएगा। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर लेंगे, 235 में 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 3 जा 24, 28, 8 2 जा 16, 18 आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 7, 0 8 5 13 कैरिया 1 9 8, 8 9 30। तो ये प्लस माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 8 9 3 0। ये आपका पास किया आया है एस एन की वैल्यू है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन थे, उनको कंप्लीट किया। और सेकंड में टोटल 3 क्वेश्चन थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। और इतने में भी लगभग 24 से 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो हम लोग वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए इतने ही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। अब आप इतने ही क्वेश्चन रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप घर पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फेयर नहीं बना पाएंगे। क्लियर हो गया। और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और वीडियो आपको कैसे लगा
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। 10 क्वेश्चन बहुत होता है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।